भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला फोर्थ यूनिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें यह है कि थ्योरम जी एन इज इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स एन एफ डी, देन एफ एन इज इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू एन बाई डी जी डी। ठीक है, जहाँ पर ये आपका मोबियस फंक्शन है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं म्यू डी जी एन बाई डी डी डिवाइड्स एन समेशन। कन्वर्जली में इफ एफ एन इज इक्वल टू दिस देन जी एन इज इक्वल टू में दिस। तो सबसे पहले प्रूफ में ये लेके जाते हैं कि लेट जी एन इज इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स एन एफ डी, देन समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी जी एन बाई डी। यानी कि हम ये वाली कंडीशन लिख दी हमने यहाँ पर। अब इसमें क्या केस है, समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी जी एन बाई डी के अंदर यहाँ पे हमने ये समेशन लिख दिया। ध्यान देना, इधर जी एन बाई डी कैसे बना, समेशन सी डिवाइड्स एन बाई डी और यहाँ पर एफ सी आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन है, क्योंकि जो भी यहाँ होगा वही इसके अंदर आएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइजर है वो डी है, तो इधर एफ डी लिखा गया। सेम वे में यहाँ पर डिवाइजर सी है तो यहाँ सी लिखा गया। ठीक है, और जो भी यहाँ लिखोगे वो जी के अंदर लिखा जाएगा। तो जी अगर यहाँ एन होता तो जी एन लिखता, अब यहाँ पे एन बाई डी इसलिए एन बाई डी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये ध्यान रख लेना, ये याद रख लेना। इसके बाद दोनों समेशन एक साथ और इंटरचेंज कर दिया सी एंड टी को। तो यानी कि यहाँ पे डी डिवाइड्स एन था तो इसको सी डिवाइड्स एन कर दो, और यहाँ पर डी डिवाइड्स एन बाई सी, क्योंकि ये कंडीशन होती है हमारे पास अगर एन के फैक्टर सी और डी दोनों, तो एन बाई सी और एन बाई डी भी उसके फैक्टर होंगे। तो ये आपके पास म्यू डी हो गया, ये आपके पास एफ सी, दोनों समेशन एक साथ चले गए। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, सी डिवाइड्स एन और एफ सी एक साथ लिख दिया और ये अलग से लिख दिया। ठीक है, इसमें यह है कि ये जो वैल्यू है और इसके साथ में ये वैल्यू तो बन गई जी एन की, ये जी एन बन गया, इसके साथ में ये कंडीशन आ गई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एन, क्योंकि एफ एन हमें ये गिवन है, क्योंकि देखो ये आपका जी एन बन गया, ये कंडीशन यहाँ लिखी गई। इसके बाद ये आपका जी एन अंदर जाएगा तो इसको हम जी एन बाई डी लिख सकते हैं, क्योंकि डी डिवाइड्स एन करता है तो एन बाई डी भी आपका एक डिवाइजर होगा, तो उसको भी वो डिवाइड करेगा। तो ये एफ एन आ गया आपके पास। कन्वर्सली में बस आपने एक इसका फॉर्मेशन ध्यान रखना, मेन चीज़ है ये तीन लाइनें कैसे लिखनी है, इनका सीक्वेंस देख लेना आप। ठीक है, एक तो ये कि म्यू डी, उसके साथ में समेशन एफ सी सी डिवाइड्स एन बाई डी, फिर ये दोनों समेशन एक साथ और इंटरचेंजिंग सी एंड डी, यानी कि यहाँ पर डी की जगह सी आ जाएगा और यहाँ पर भी डी की जगह सी आकर के यहाँ डी चला जाएगा, इस तरह से। फिर ये एफ सी इस समेशन के साथ आ जाएगा और ये इसके साथ रहेगा और ये बन जाएगा जी एन, तो इसलिए जी एन इंटू समेशन ऑफ म्यू डी वो आपका एफ एन बन जाएगा। फिर कन्वर्जली में यह है कि एफ एन इज इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू एन बाई डी जी डी, ये हमें गिवन है ही। इसमें फिर दोनों तरफ समेशन लगा दिया। समेशन लगाने के बाद इन्होंने एक कंडीशन चेंज कर दी कि डी की जगह पे यहाँ पे इन्होंने गामा ले लिया, जहाँ पे गामा किसको डिवाइड करता है, डी को। ये एक स्टेप और है जो आपको इस फॉर्मूले में ध्यान रखना पड़ेगा। ये समेशन एज इट इज है। नेक्स्ट जब समेशन लगाओगे डी डिवाइड्स एन वाला, उसमें आप बदल सकते हो गामा डिवाइड्स एन और जी गामा लिख दो यहाँ पर, फिर जी गामा और गामा डिवाइड्स एन, क्योंकि देखो गामा डी को डिवाइड करता है, डी एन को डिवाइड करता है, तो इस तरह से गामा एन को भी डिवाइड करेगा। तो ये एक साथ आ गए और यहाँ पर ये इसने रिप्लेसमेंट करके इसको बीटा में कन्वर्ट कर दिया और बीटा डिवाइड करेगा एन माइनस ना एन बाई गामा को, जहाँ पर डी बाई गामा इक्वल टू बीटा है। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी बीटा डिवाइड्स एन बाई गामा, क्योंकि अगर वो डी बाई गामा के इक्वल है तो सीधी सी बात है डी डिवाइड्स करता है एन को, तो बी जो है बीटा जो है आपका वो एन बाई गामा को भी डिवाइड करेगा। और ये सारी कंडीशन जो है आपके किसके इक्वल आ जाएगी, जी एन के इक्वल। तो यही हमें वेरीफाई करना था।